चलिए हम यहाँ पे एंटर करते हैं और 150 पे हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम छोटा सा स्कैल्प करेंगे। 145 का अपना ऐसा लगेगा, ठीक है। 1000 से 1200 का हम रिस्क लेंगे। आज हम क्यों इतना छोटा सा स्कैल्प कर रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मार्केट अभी रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट में मोमेंटम तभी आएगा जब मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, ठीक है। उसके बाद और उतना टाइम है नहीं अपने पास, क्योंकि हमें बैंक में जाना है, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम छोटा सा स्कैल्प करके 1200 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये लॉस लेके हम बंद कर देंगे, ठीक है। अभी 700-800 रुपये चल रहा है। अब जहाँ मुझे 1000 रुपये दिखता है ना, मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। एक मिनट बस जहाँ 145 आता है ना, मैं इसको यहाँ पे कट कर दूंगा। और जो अपना टारगेट रहेगा ना इसके अगेंस्ट, यहाँ पे 2000 एटलीस्ट हम यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे, ठीक है। अभी मार्केट देखिए वो रेंज से बाहर निकल रहा है, इसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है, ठीक है। मार्केट ये जो बॉक्स नहीं दिख रहा है, इसी में मार्केट अभी सुबह से फंसा हुआ था। मार्केट अभी रेंज बाउंड था, तो अभी मार्केट ये रेंज ब्रेक किया है। सिंगल मिनट का कैंडल क्लोज हुआ है, तो हमने उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया है। और यहाँ पे हमें मोमेंटम, हमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे 625 तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। 24,625 तक मार्केट आता है, तो हम यहाँ पे हमारा टारगेट जो है 10-15 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का हमें मिल जाएगा, ठीक है, 10 पॉइंट का। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे 160 तक का टारगेट हमें यहाँ पे दिख रहा है, 160 तक का टारगेट दिख रहा है। इस प्रीमियम में अगर आप बात करें तो 160 ये लेवल, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर मार्केट में मोमेंटम आता है तो थोड़ा सा छोटा सा स्कैल्प करके हम यहाँ पे निकल देंगे। देखिए हमारी जो एंट्री होती है ना, हमारी एंट्री अगर आपने नोटिस किया होगा, हम जब भी एंटर करते हैं वहाँ पे 10 में से 8 बार 9 बार हम यहाँ पे प्रॉफिट करते ही करते हैं। क्योंकि जो मेरी एंट्री होती है ना, बहुत बड़ा टारगेट के लिए मैं नहीं जाता, मैं छोटे से टारगेट के लिए जाता हूँ। और मेरी जो एक्यूरेसी होती है ना, वो 80-90% होती है। तो उस बेसिस मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हूँ। छोटा सा एक्यूरेसी के साथ हम यहाँ पे, जो हमारी एक्यूरेसी है, हम यहाँ पे छोटा सा टारगेट के साथ हम प्लान किया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये सोच के बैठे, अगर मुझे 1000 रुपये यहाँ पे दिखता है तो मैं लॉस लेके आज के लिए डन फॉर द डे कर दूंगा। क्योंकि हमारा कल प्रॉफिट 6000 का था, तो आज हम 1000 रुपये यहाँ पे, चलिए क्या स्पाइक है। जो हमने सोचा था एग्जैक्टली हमारे टारगेट तक मार्केट हमारा जो टारगेट था ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। हमें यहाँ पे टारगेट हमारा मिल चुका है। अब हम यहाँ पे इसको ट्रेल कर देते हैं। अगर अपना ट्रेलिंग एसएल भी हिट होता है ना, तो भी हम यहाँ पे 1800 रुपये लेके निकलेंगे। चलिए हमारा एसएल लग गया 2200 रुपये तक। एटलीस्ट यहाँ पर 625 तक का टारगेट था, 620 रुपये आ गया। मार्केट अब यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहता ना, तो हम यहाँ पे अच्छा प्लान कर सकते हैं। लेकिन मार्केट की जिस हिसाब से कैंडल आ रही थी ना, वो कैंडल सही नहीं था, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटा सा प्लान किया है। हम छोटा सा एसएल के साथ आज गए थे। छोटा सा एसएल हमारा 1000 रुपये का हम रिस्क लिए थे, उसके अगेंस्ट हमें यहाँ पे 1800 रुपये 1:2 में यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए जो चीज़ मैं यहाँ पे सोच रहा था वही चेक से चीज़ हुआ। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 1788 रुपये, ऑलमोस्ट 1800 रुपये हमें यहाँ पे मिले। अगर मैं यहाँ पे ना थोड़ा समय देता, अगर यहाँ पे मैं रुकता, तो मुझे बड़े प्रॉफिट होते मिलेंगे, प्रॉफिट मिलेंगे यहाँ पे ना। मार्केट अगर मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म होती है तो मार्केट का जो रेंज है वो ब्रेक होगा। तो ब्रेक होने के बाद हमें एक्सपेक्टेशन है मार्केट नीचे आएगा। नीचे हमें यहाँ पे इसी प्रीमियम में, अगर 24,750 का प्रीमियम जो नहीं दिख रहा है आप, ये प्रीमियम 200 तक जा सकता है। ये प्रीमियम 200 तक मुझे पोटेंशियल, इस प्रीमियम मुझे दिख रहा है 200 तक ये प्रीमियम जा सकता है। लेकिन मैं एज अ स्कैल्पर, मैंने एक ट्रेड ही करना है, और एक ट्रेड में लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट है लॉस मैं नहीं देखता कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, लॉस मेरा डिसाइडेड रहता है। मेरा लॉस 1000-1200 रुपये यहाँ पे मैंने ये सोच के रखा था कि 1000-1200 आता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो वही सेम चीज़ हुआ। देखिए मार्केट रिवर्स हो रहा है। अगर 1000-1200 मुझे दिखता तो मैं यहाँ पे लॉस लेके डन फॉर द डे कर देता। क्योंकि मैंने यहाँ पे मैं और आप में यही फ़र्क है, मैं ये सोच के आता हूँ कि मुझे यार लॉस कितना लेना है। प्रॉफिट तो मार्केट दे ही देगा। अगर आपका सेटअप है, अगर आप सेटअप पे ट्रेड आया है तो आप वहाँ पे पंच करिए, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो पार्ट ऑफ गेम होगा, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा पीरियड है। अगर आप एक ही सेटअप पे, एक ही स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करते हैं ना, और उसमें मैं मानता हूँ अगर प्राइस एक्शन से बढ़िया ना कोई भी सेटअप नहीं है, कोई भी सेटअप नहीं है। प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई भी सेटअप नहीं है। और मैं कुछ कैंडल्स भी नोटिस करता हूँ। जब कैंडल आप अगर ट्रेड करेंगे ना, तो कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप कैंडल देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे भी कुछ कैंडल्स देखे हैं, उस हिसाब से मुझे लगा हाँ यहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, तो वहाँ पे ना एक अच्छा स्पाइक आता है।
वो स्पाइक के लिए ना मैं वेट करता हूँ। मैं चाहता तो मैं यहाँ पे बॉटम से बाई कर सकता था, लेकिन वहाँ पे क्या था, मार्केट कंसोलिडेट करता, तो एज ए स्कैल्पर मुझे मोमेंटम चाहिए। जब मोमेंटम नहीं मिलता ना तो फिर मैं वहाँ पे रुकता नहीं हूँ, तो रुकने का मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ पे 160 तक का टारगेट था, 150 पे एंट्री, 10 पॉइंट का टारगेट ही था, और उसके अगेंस्ट हम 5 पॉइंट के ऐसा लेके चल रहे थे। यहाँ पे हमारा जो लॉस था ये पे अगर देखें तो मार्केट नीचे आ रहा है, लेकिन मार्केट स्लो डाउन नीचे आएगा यहाँ पे। और अगर मैं एक चीज़ आपसे बोलूँ ना, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना है ना, तो अपनी जो ट्रेड की क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब ये नहीं, मैं लॉट साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेड की क्वांटिटी की बात करूँ। आपका ट्रेड का जो क्वांटिटी है ना, आप ये नहीं कि मैं 10 ट्रेड करूँगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। आप यहाँ पे गिने चुने 2 से 4 ट्रेड करो, एक ही ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो। यहाँ पे जितना कम से कम ट्रेड करेंगे ना, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपको। लेकिन आप अगर ये सोच लेंगे ना कि नहीं मैं यहाँ पे 4 ट्रेड करूँगा, मुझे 1,000 सब मिलूँगा तो 4,000 होंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। अब 4 ट्रेड करेंगे ना, आपका एक ही में लॉस होगा ना, तो आप वहाँ पे 1,000 पे कट नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे 4,000 पे कट करेंगे, तो आपका जो पूरे दिन का प्रॉफिट रहेगा ना वो चला जाएगा। अगर आप 1 से 2 मैक्सिमम 2 ट्रेड करिए, उससे ज़्यादा ट्रेड मत करिए। अब मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर मेरी वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको इतना पता चल गया कि मैं किस तरह से प्लान करता हूँ, कितना ट्रेड लेता हूँ, क्या मेरा साइकोलॉजी रहता है, किस माइंडसेट के साथ मैं बैठता हूँ। मैं बड़े टारगेट के लिए नहीं जाता, मैं बड़े टारगेट के लिए मतलब 1:2 मैं देखता हूँ, उससे कम तो नहीं देखता। लेकिन हाँ, मेरा जो लॉस रहता है वो डिसाइड रहता है। लॉस हो गया तो मैं बंद भी कर देता हूँ, और जो मेरी एक्यूरेसी है वो 80 से 90% ऑलमोस्ट है यहाँ पे। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको इतना पता चल गया होगा कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, कितना मैं प्रॉफिट करता हूँ, कितना मैं लॉस करता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी बताना हो या कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके साथ शेयर करूँगा मैं क्या और किस तरह से ट्रेड करता हूँ, मैं कहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ। मैं लिंक भी दे दूँगा जहाँ पे मैं अपने सारे ट्रेड्स में शेयर करता हूँ, और आप कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।